हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है, फिर से आ गया कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं फिर से परसेंटेज चैप्टर को आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 8 एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 15। एक दिन का डिले हुआ है, लेकिन मैं फिर से कम बैक किया हूं, फिर से बाउंस बैक किया हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि मुझे पता है एग्जाम बहुत नजदीक है। फरवरी में आपका एग्जाम है, दिसंबर में पीरियोडिक टेस्ट है। तो चलिए उसी तरीके से तैयारी भी करते हैं। बिना इधर उधर की बात किए क्वेश्चंस आपको बताने मैं जा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस सॉल्व हो जाने के बाद और भी तमाम कई सारे चैप्टर्स जो मैं बता चुका हूं, उन सब सारे चैप्टर्स को जाकर के आप सीखिए और बनाइए और उस पर पकड़ बनाइए उन सब सारे चैप्टरों पर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मेरा जो हमेशा से आदत रहता है कि क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं बोर्ड में लिख लेता हूं। हाँ, मैं छोटा छोटा आज लिखा हूं, क्योंकि बड़ा बड़ा लिख देता हूं फिर सॉल्व करने का जगह नहीं बचता, क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज क्या क्यों कुछ स्टेटमेंट पहले लिख दिया हूं, ताकि स्टेटमेंट में ज्यादा टाइम ना बताऊं, स्पेंड ना हो। इसलिए मैटर करता है स्टेटमेंट, तो मैटर करता है वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन उससे कहीं 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 ज्यादा मैटर करता है सही सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपके सामने में करूंगा, ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%। है ना, जो प्राइस है पेट्रोल का वो क्या होता है, गोज अप का मतलब बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। बोलता है कि 10% पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने के बाद जो मोटरिस्ट है, मतलब मोटर का चालक है, वो बोलता है कि पेट्रोल के उपभोग में, मतलब पेट्रोल के उपयोग में, कंजप्शन में कितना कमी करेगा। है ना, सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन अनचेंज्ड। है ना, कि पेट्रोल के यूज में कितना कमी लाएगा कि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, पेट्रोल के यूज में कितना कमी लाए मोटरिस्ट कि उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। दैट मीन्स कोई इंक्रीमेंट ना हो, पहले जितना था उतने ही रहे, लेकिन वो पेट्रोल के खपत को कम कर देगा। यही क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा है। सॉल्यूशन ये है, तो हमको नहीं पता पहले का क्या प्राइस है पेट्रोल का, लेकिन 10% बढ़ जाता है बच्चों। तो लेट द प्रीवियस प्राइस बी 100 RS। परसेंट का क्वेश्चन है, 100 तो ले ही लेंगे, तो हमको नहीं पता। तो लेट द प्रीवियस प्राइस बी 100%। कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, अब आगे देखिए। देन न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब नया जो प्राइस है पेट्रोल का बढ़ जाने के बाद, पहले 100 रुपया था, अब 10% का इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब बढ़ गया है। 10% बढ़ जाना 100 में, मतलब कि 10 रुपए का बढ़ोतरी हो जाना, 10 रुपया बढ़ जाना। तो पहले 100 था, अब 10 रुपया बढ़ गया, तो हो गया टोटल 110 रुपया। तो देखिए यहां लिख दिया 100 + 10 बराबर 110। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 110 रुपया हो गया, 100 में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 110 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या किए हैं कि क्वेश्चन बोलता है कि उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो, उपयोग में कितना कम करेगा पेट्रोल का। तो डिक्रीमेंट परसेंट, है ना, पेट्रोल को कितना डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीमेंट परसेंट ऑफ कंजप्शन, है ना, कंजप्शन एज कंपेयर टू न्यू प्राइस। डिक्रीमेंट परसेंट ऑफ कंजप्शन, है ना, कंजप्शन एक चीज यहां पे लिख दिए, डिक्रीमेंट परसेंट कंजप्शन, है ना, यहां पे एक ऐड कर दीजिए ऑफ पेट्रोल, है ना, डिक्रीमेंट परसेंट
कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एज कंपेयर टू न्यू प्राइस, है ना, कितना खपत में कमी करेगा यूज में। तो कितना होगा भैया, देख लीजिए यहां पे तो कितना था, पहले था 100 रुपया, उसके बाद हो गया बढ़ करके 10 रुपया बढ़ गया, तो यानी कि 10% बढ़ा मतलब 110 हो गया। तो यहां पे लिखिए 10 बढ़ गया परसेंट में। तो और ये कंपेयर किससे होगा, नए वाले प्राइस से। कंपेयर किससे होगा, नए वाले प्राइस से। तो नया वाला प्राइस कितना है, 110 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जीरो उड़ा दीजिए, तो बच क्या गया, बच गया 100/11। कितना हो गया। आप कहिएगा कि 100 को 11 से कैसे डिवाइड करें, तो देखिए डिवाइड कर देते हैं आपके लिए। यहां पे देखिए 100, 11 9 जा 99, तो ये क्या हो गया 1। तो इसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और ये 1 न्यूमरेटर हो गया और 11 जो हो गया डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9:1/11% आंसर, ठीक है। ये जो कंपेयर हो गया 10 रुपया का, ये नए वाले प्राइस से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। नए वाले प्राइस से कंपेयर किए, 10 110 पे बढ़ा तो 110 डिनोमिनेटर में लिखे इंटू 100। तो इसको कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद 100/11 आया। अब 100/11 को 100 को 11 से डिवाइड कर दिए, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया 9:1/11%। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन हर बार की तरह इस बार मैं कहूंगा, बारंबार कहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।